हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एड्यू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, फैक्ट्री हैक सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने सेफ्टी मेजर्स कंप्लीट किए थे, जो कि 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ था। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4A विच इज़ रिलेटेड टू हैजार्डियस प्रोसेस प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में सेक्शन 41A टू 41H तक है। सबसे पहला सेक्शन 41A, जिसके अंदर बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी की। अब क्या है ये? सेक्शन 41A कहता है कि किसी भी फैक्ट्री की साइट, यानी कि जहाँ फैक्ट्री लगेगी, उस साइट को अप्रूव करने के लिए साइट अप्रेजल कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जो कि 14 मेंबर्स की कमेटी होगी। अब इसमें मेंबर कौन कौन होंगे ये देखते हैं। फर्स्ट इस चीफ इंस्पेक्टर, जो कि चेयरमैन की पोस्ट पर होता है। जो पहला मेंबर होगा वो चीफ इंस्पेक्टर होगा, जिसको चेयरमैन बनाया जाएगा इस कमेटी का। फिर 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे वाटर पोल्यूशन बोर्ड से, और देन 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे एयर पोल्यूशन बोर्ड से। एक रिप्रेजेंटेटिव होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट से, फिर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, एक एक्सपर्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ फील्ड से होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से होता है, और कुछ मेंबर लोकल अथॉरिटी से होते हैं, और एक साइंटिस्ट जो कि हैजार्डियस प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉपर स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता हो। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नेट के पेपर में मिल सकते हैं कि कोई जो 4 ऑप्शन दे दिए उसमें पूछा जा सकता है कि क्या ये जो हमारी साइट अप्रेजल कमेटी होती है उनमें जो मेंबर हैं, इनमें से कौन कौन मेंबर उसमें हो सकते हैं। तो आप इनका ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से मेंबर होते हैं। ये तो हो गए मेंबर ऑफ कमेटी। अब इसके बाद साइट अप्रेजल कमेटी फैक्ट्री द्वारा दिए गई एप्लीकेशन की जांच करेगी और 90 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को फैक्ट्री सेटअप के लिए रिकमेंड करेगी, अगर उनको लगता है कि जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 41B, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। इस सेक्शन में एक्ट कहता है कि ऑक्यूपायर को अपनी फैक्ट्री के हजार्डियस प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। डेंजर, हेल्थ, सेफ्टी, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और क्या क्या मेजरमेंट यूज होंगे सेफ्टी के रिगार्डिंग, वो भी प्रिस्क्राइब मैनर में बताना होगा। किसको? ऑक्यूपायर को बताना होगा। जो है ऑक्यूपायर के द्वारा ये पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी। चीफ इंस्पेक्टर के अप्रूवल से इमरजेंसी प्लान भी बनाना होगा और डिटेल्ड में डिजास्टर कंट्रोल मेजरमेंट को बताना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 41C, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हजार्डियस प्रोसेस। बेसिकली ऑक्यूपायर फैक्ट्री में होने वाली हर एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल होता है, बट यहाँ हम कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे नंबर 1, फैक्ट्री में जितने भी वर्कर काम करते हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, कब कब किस काम को करते हैं, जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस में, या स्टोर करने के, या हैंडल करने के, या ट्रांसपोर्ट करने के, इन सब का प्रॉपर डिटेल होना चाहिए। और उसके साथ वर्कर्स का हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट, मेंटेन और अप टू डेट होना चाहिए। नंबर 2, कि ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाना चाहिए जिसे हजार्डियस सब्सटेंस की प्रॉपर नॉलेज हो, उसमें क्वालिफाइड हो और प्रायर एक्सपीरियंस रखता हो। नंबर 3 है, ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन को चीफ इंस्पेक्टर के अप्रूवल से ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस प्रोविजन के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 41D, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। अब इसमें क्या कहता है? अगर फैक्ट्री में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है हजार्डियस प्रोसेस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर कि वो इंक्वायरी कमेटी का गठन कर सकती है। ये इंक्वायरी कमेटी को सेफ्टी मेजर या जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड हैं उनमें की गई निगलेंस की रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सौंपना होता है कि कोई भी ऐसी
दुर्घटना हो गई है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो क्यों हो रही है वो सिचुएशन क्रिएट, ऐसा क्या नेग्लिजेंस किया जा रहा है ऑक्यूपायर के द्वारा, या कौन से सेफ्टी मेजर्स को यूज़ नहीं किया जा रहा है जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, ये सारी रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सौंपती है ये इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी में एक चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य होते हैं तथा इनका टेन्योर अकॉर्डिंग टू वर्क गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कमेटी की रिकमेंडेशन केवल सलाह के रूप में मानी जाती है, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 41E, इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड होते हैं जहां गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड काम नहीं कर पाते हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड इनएडिक्वेट होते हैं, यानी कि हमें नहीं पता कब कौन सी सिचुएशन आ जाए। अब मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे रिलेटेड कोई सेफ्टी प्रोविज़न हमारे प्रोविजंस में दिए ही नहीं है, हमारे एक्ट में ही नहीं दिए हुए हैं, तो उस टाइम पर इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। इमरजेंसी के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। So in this case डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इन केसेस के मैटर में स्पेशलाइज्ड हो, उनको इमरजेंसी स्टैंडर्ड बनाने का काम दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 41F, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं और केमिकल एक्सपोजर जो हो रहा है उनकी कितनी लिमिट होनी चाहिए, परमिसिबल लिमिट कितनी है। सो केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस के एक्सपोजर की जो परमिसिबल लिमिट होती है वो फैक्ट्री एक्ट के शेड्यूल 2 में दी गई हुई है। आप कभी भी फैक्ट्री एक्ट का जब PDF डाउनलोड करेंगे तो लास्ट में शेड्यूल्स दिए हुए हैं, तो शेड्यूल 2 में हर सब्सटेंसेस की एक लिमिट दी हुई है कि कितनी लिमिट है, कितना वेटेज है। शेड्यूल 2 में आप हर तरह के सब्सटेंस की एवरेज कॉन्सेंट्रेशन, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, लिमिट सब बताया गया है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 41G, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। किसी भी फैक्ट्री में किसी भी सिचुएशन में वर्कर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जिस भी फैक्ट्री में जहां हजार्डियस प्रोसेस होता है वहाँ एक सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जिसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होंगे। और इन मेंबर्स ये जो मेंबर है ये टाइम टू टाइम सेफ्टी से रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, किन चीज़ों की कमी है, इनको पूरा करेंगे, इनको देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 41H, राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। कोई भी फैक्ट्री जहां हजार्डियस प्रोसेस होता है और किसी ना किसी डेंजर सिचुएशन की आशंका लगी ही रहती है, तो वहाँ वर्कर्स का ये राइट होता है कि आने वाले खतरे की जानकारी उन्हें समय पर दी जाए और उससे कैसे सेफ होकर बचा जा सकता है इसके लिए पूरी जानकारी दी जाए, उन्हें तैयार किया जाए। ये ड्यूटी ऑक्यूपायर की या जो एजेंट है या जो मैनेजर या कोई भी पर्सन जिसने फैक्ट्री का चार्ज लिया है उसकी होती है। इसके साथ चैप्टर 4A यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 वेलफेयर मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फॉर लाइफ टाइम।